आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो यहाँ हमें प्रश्न में एक घनाभाकार चालक दे रखा है। इस प्रकार से घनाभाकार चालक है और यह कहा गया है कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई समान है और लंबाई उसकी दुगनी है, यानी हम मान लेते हैं 2x। तो अब यहाँ हमें इसके लघुत्तम और अधिकतम प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे प्रतिरोध 3 स्थितियों में निकाल सकते हैं। वे स्थितियां होगी, देखिए कि यदि हम इसका प्रतिरोध इन दोनों फलकों के मध्य निकालें तो यह बन जाएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके लंबवत चलेगा, और यह होगी इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2x और क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। तो प्रतिरोध यहाँ पर आएगा, यदि हम इस सिरे को ए बी मान लें तो ए बी सिरे के अनुदिश प्रतिरोध आएगा रो एल ए, यानी रो 2x बटा एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 रो अपॉन एक्स। यह ए बी के अनुदिश प्रतिरोध आ गया। अब यदि हम कोई अन्य फलक लें जिनके अनुदिश हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो देखिए यहाँ पर अब हम ले लेते हैं ये दो फलक सी डी बिंदुओं के मध्य। तो इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार से गति करेगा तो यह हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, यानी x इंटू 2x। तो क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर। और इसकी लंबाई, तो यह बनेगी इसकी लंबाई यानी x, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर इस जगह पे जाएगा तो लंबाई x हो जाएगी। तो CD के अनुदिश प्रतिरोध हो जाएगा रो एल ए रो x बटा 2x स्क्वायर यानी रो बटा 2x। इसी तरह से यदि हम तीसरी फलक के मध्य प्रतिरोध निकालें तो देखिए यहाँ पे पुनः हम घनाभ का निर्माण करते हैं इस प्रकार से, और अब हम यहाँ पर इस फलक के सापेक्ष प्रतिरोध निकालते हैं EF। तो यह बन जाएगा इसका क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन इसके लंबवत प्रवेश करेगा, यह होगी इसकी लंबाई यानी x, और इसका क्षेत्रफल होगा x इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर, और लंबाई हो जाएगी x। तो प्रतिरोध EF के अनुदिश हो जाएगा रो x बटा 2x स्क्वायर यानी रो बटा 2x। तो यहाँ पे हम देखें तो CD और EF के अनुदिश प्रतिरोध समान है, जबकि AB में अधिक। तो यदि हम यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करें तो हमें प्रश्न में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात पूछ रखा है। तो अधिकतम प्रतिरोध होगा 2 रो बटा x और न्यूनतम होगा रो बटा 2x। तो इसे हल करने पे हमारे पास आएगा 4, यानी अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात हमें प्राप्त होगा 4, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।